माजदा हनान से साफ साफ कहती है कि देखो बेटा, तुम इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हो। मैं जानती हूँ कि ये काम बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन यकीन मानो इन सब चीज़ों में तुम्हारा अपना ही तो फ़ायदा है। मैं कभी भी आप लोगों का बुरा नहीं चाह सकती हूँ। जिसको सुनकर कहता है कि आंटी आपसे यही उम्मीद थी, और मुझे पता था कि आप ऐसा ही बोलेंगी। लेकिन देखिए, मुझे खुद समझ नहीं आ रही इस बात की कि आखिर ये मामला है क्या। क्यों ये लोग इस तरह की फजूल फजूल बातें करके मेरा दिल हल्कान करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ारा जो है वो भी मान पड़ चुकी है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे अब उसको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि अब वो दोबारा से हनान पे यकीन कर ले। लेकिन जी, आप देखेंगे कि इस दफ़ा बहुत गहरी ठोकर खाने वाली है ये। इसको समझ आ जाएगी कि इसने क्या कर दिया। अपने हाथों से हर चीज़ को तबाह फना करके रख दिया। माजदा को इस चीज़ की समझ नहीं है कि हनान किस कदर चालाक है, और वो ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए कर रहा है। इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अब ये मामला नहीं सँभलेगा। लेकिन वो फिर भी दिल को तसल्ली दिए हुए है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे, जिसकी वजह से वो साफ-साफ कहती है कि देखो भई, यहाँ पे तुम रह सकती हो और यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। मैं मिनाहिल से बात करूँगी, लेकिन तुम्हें भी बात करनी होगी कि यहाँ पर रहना है तो इधर के तौर तरीके ज़रा समझने होंगे, और तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना होगा, वरना मेरे लिए भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो बेहतर यही है कि अब आप लोग यहाँ पे रहोगे तो संभल के रहोगे, क्योंकि ज़ारा तुम्हारी हरकतें भी काफ़ी मशकूक हैं, और इस चीज़ को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को बदल डालो, और मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो। इस पर ज़ारा कहती है कि मैं इधर हूँ और इधर ही रहूँगी, इसलिए अब टेंशन लेने की ज़रूरत घर नहीं। से बाहर निकाल दिया है। जिस पर माजदा कहती है कि अरे भाई, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें धिक्के देकर इस घर से बाहर निकाले। तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बोला, कोई तो बोलता तुम कुछ, यानी कि कुछ तो तुम अपने लिए कर पाते। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैन कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मजबूर था और मुझे खुद किसी बात की समझ नहीं आई है। मिनाहिल घर के माहौल की वजह से काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि माजदा का जहन था कि हर किस्म का बर्डन मिनाहिल पर ही डाला जाएगा, लेकिन उसने भी कोरा जवाब देके हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ वलीद काफ़ी परेशान अपनी माँ के लिए है। उसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है और दिन ब दिन चक्कर खा के नीचे गिर रही है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। लेकिन वलीद अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि माँ जी, आप परेशान मत होइए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ एक ही लफ्ज़ बोल रही है, बच्चे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ, मेरी बात पे यकीन किया जाए और मेरी बात मानी जाए, क्योंकि ये सब कुछ करना बेहद ज़रूरी हो चुका है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मिनाहिल नरगिस के लिए काफ़ी परेशान रोती दुलाती नज़र आ रही है और सोच रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतना बड़ा दंगा फसाद हो गया, मुझे तो इल्म भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त उन लोगों को मिनाहिल की सख्त किस्म की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह मुश्किल वक्त में उन लोगों ने साथ दिया था इन लोगों का, अब इन लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ये जाकर उन लोगों का साथ दें और हर चीज़ दिल से निकाल कर उन लोगों की तरफ ही रहें। लेकिन जी, आप देखेंगे कि नरगिस काफ़ी परेशान है और कहती है कि मिनाहिल, तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रही हो। मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है और असल माजरा है क्या। आखिरकार हनान तरले मिन्नत करके उस घर में पहुंच ही गया है, जो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। लेकिन आते ही तैयार हो जाती है माजदा और साथ साथ बिनाहिल को तैयार करती है और कहती है कि ज़ारा का शोहर आने वाला है और अब वो यहीं रहेगा, तो इसलिए ज़रा उसकी खातर मदारत करनी है और उसमें कमी ना की जाए। जिस पर माजदा को साफ साफ कोरा जवाब मिनाहिल दे देगी और कहेगी कि अगर आप ये उम्मीद मेरे से रख रही हैं तो बिल्कुल मत कीजिए।
ये सारे काम ज़ारा के हैं और ज़ारा ही करेगी और मैं किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाने वाली। साफ साफ बात है। आगे से ज़ारा कहती है कि तुम्हारी ज़ुबान दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही चलती जा रही है। पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझने लग गई हो। लेकिन माजदा अब इस बात को एग्री करती है और इस बात को कहती है कि देखो ज़ारा, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना, मिनाहिल के साथ कोई भी ऐसी बात मत करना, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ मेरा होगा। ज़ारा ने फिर से हनान की बातों का यकीन कर लिया है और उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन माजदा के पास जो बचा कुचा है सामान, समझिए वो भी जाने लगा है और उसके हाथों से निकलने लगा है, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था माजदा को। लेकिन अब जाकर माजदा को इल्म हो जाएगा कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। माजदा तरह तरह की बातें करती थी मिनाहिल को, तो आज सारी बातें उसके ऊपर ही आ टपकी हैं। खैर जी, आप देखेंगे कि अब जाकर वापस आ जाता है जैन, जिसको देख के काफ़ी हैरान होती है मिनाहिल और कहती है कि आखिर आखिर ये इधर किस मुंह से वापस आ गया। ज़ारा कहती है कि भाई आप इधर कैसे आ सकते हैं, आपको उधर ही रहना चाहिए था, आपको इस तरह से यूं अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। जिस पर वो कहता है कि मेरा वो घर नहीं है, बल्कि साफ बात तो ये है कि मुझे उस लड़की ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। जिस पर माजदा कहती है कि अरे भाई, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाले। तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बोला, कोई तो बोलता तुम कुछ, यानी कि कुछ तो तुम अपने लिए कर पाते। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैन कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मजबूर था और मुझे खुद किसी बात की समझ नहीं आई है। मिनाहिल घर के माहौल की वजह से काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि माजदा का जहन था कि हर किस्म का बर्डन मिनाहिल पर ही डाला जाएगा, लेकिन उससे भी कोरा जवाब देके हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ वलीद काफ़ी परेशान अपनी माँ के लिए है। उसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है और दिन ब दिन चक्कर खा के नीचे गिर रही है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। लेकिन वलीद अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि माँ जी, आप परेशान मत होइए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ एक ही लफ्ज़ बोल रही है, बच्चे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ, मेरी बात पे यकीन किया जाए और मेरी बात मानी जाए, क्योंकि ये सब कुछ करना बेहद ज़रूरी हो चुका है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मिनाहिल नरगिस के लिए काफ़ी परेशान, रोती दुलाती नज़र आ रही है और सोच रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतना बड़ा दंगा फसाद हो गया, मुझे तो इल्म भी नहीं हुआ। क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त उन लोगों को मिनाहिल की सख्त किस्म की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह मुश्किल वक्त में उन लोगों ने साथ दिया था इन लोगों का, अब इन लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ये जाकर उन लोगों का साथ दें और हर चीज़ दिल से निकाल कर उन लोगों की तरफ ही रहें। लेकिन जी, आप देखेंगे कि नरगिस काफ़ी परेशान है और कहती है कि मिनाहिल, तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रही हो, मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है।